हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन। आज हम लोग मापन पढ़ेंगे। और मैंने मापन पे भी एमसीक्यू कराया था। और लेकिन अब ये ग्रुप डी के लिए होगा, और ग्रुप डी के लिए ये सीक्वेंस में चैप्टर वाइज चलेगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने फिजिक्स पे ग्रुप डी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए चैप्टर वाइज बिल्कुल मैंने पूरे वीडियो बना दिया है। मैंने मापन पर आंकिक यानी न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिया है। हर चैप्टर का भी कराया है। इसका ई बुक भी प्रोवाइड कराया है। ई बुक भी आपको इसका मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। मापन पे जो बना है वीडियो उसका भी दिया गया है लिंक। भौतिक विज्ञान का ग्रुप डी के लिए जितने हैं वीडियो उसका नीचे दिया गया है लिंक। आप ये चाहें तो जाके वहाँ से डाउनलोड करें। और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो कहाँ से मिलेगा। तो अब आप इन सब चीज़ों को जान के आप देखिए और इसको समझिए। तो करते हैं शुरू। निम्न से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी होता है विकृति। इसका कोई दाब नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल और दाब एक ही होते हैं। दाब बराबर क्या होता है? पी बराबर एफ बाई ए होता है। ठीक। और एफ क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, या पास्कल होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। अगला, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता की बात है, यानी हवा में जो नमी होती है उसको नापने वाली मशीन कौन सी है, इसमें उपकरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। इसका ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्वारा नापते हैं अपेक्षित घनत्व। ये है ये आप देखे होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये है लैक्टोमीटर और ये है हाइड्रोमीटर। दोनों का सिंपल एक ही सिद्धांत है। ठीक, केवल इनके इस पाठ्यांक का फर्क होता है। और ये उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि हाइग्रोमीटर हवा में नापता है नमी को। वो ये है, नमी कितना परसेंट है ये बताता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा। आप मेरे चैनल को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला, नैनो कण का आकार निम्न से किसके बीच होता है? 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, या 0.01 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर। इसका ऑप्शन होगा सी, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाला। अगला प्रश्न, एक पीकोग्राम बराबर होता है, पीको का मतलब होता है 10 पे -12, नैनो का मतलब होता है 10 पे -9, माइक्रो का मतलब 10 पे -6। ठीक है। तो इसमें और ये 10 पे -15 का होता है फर्मी, कहते हैं इसको फर्म। ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन जो होगा वो होगा सी होगा सही, पीकोग्राम होगा। इसका पीडीएफ आपको लिंक में नीचे दिया है, आप चाहे तो जाके वहाँ से डाउनलोड करिए। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है। 0.1 माइक्रोन कितने एंगस्ट्राम के बराबर होगा? 100, 10,000 या 10,000? 0.1 माइक्रोन दिया है कितना? 0.1 माइक्रोन। तो अब इसको एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए 0.1 माइक्रोन बटा में एंगस्ट्राम से भाग दे देंगे, बराबर होगा 0.1 × 10 पे -6 बटा में हो जाएगा 10 पे -10, बराबर होगा 10 पे -7 बटा में 10 पे -10, बराबर हो जाएगा 10। ये इसके ऊपर चला जाएगा, 10 पे -7 × 10 पे -10 पे घात 10 हो जाएगा। ये ऊपर जाके धनात्मक हो जाता है, और ये होगा 10 पे -7 प्लस 10 होगा, तो बराबर होगा 10 के घात 10 होगा। ये इसको थोड़ा सा 1 मिनट में बता रहा हूँ, मिटाइए इसे। और ये 10 के घात 10 हो जाएगा, तो प्लस, तो 10 के घात ये 3 होगा, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। तो ये इसका ऑप्शन था। ये सवाल ऐसे लगेगा, मैंने भी इस पे न्यूमेरिकल लगाया है मापन पे, आप चाहें तो कर लें। और इसका ई बुक भी अवेलेबल है, नीचे ऑप्शन दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1 किमी दूरी का तात्पर्य है 1000 सेमी, 100 मीटर, 1000 मीटर या 100 सेमी। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1000 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻3, 10⁻9 होता है। ऑप्शन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मी। इनमें से कोई नहीं। फर्मी होता है सबसे 10⁻15 मीटर होता है। इससे परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो नापे जाते हैं, या इनके मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नापे जाते हैं। ये सबसे छोटा है। ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और किसी ग्रह के बीच की दूरी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और 1 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10⁻15 मीटर। इसको याद करिएगा दिमाग में हमेशा, ये लाइट ईयर का यानी प्रकाश वर्ष का है। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है ये, तो इसको दिमाग में आप डाले रहिएगा। निम्न से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? जनसंख्या वृद्धि, हिमनद की चाल, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। ऑप्शन होगा सी, भूकंप की तीव्रता। ठीक है। और इसको नापते हैं, ये नापने वाली मशीन, इसको कहते क्या है? सिस्मोग्राफ ये है। और इसका जो मापन जो होता है वो होता है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल स्केल पे होता है। और पुराना है मर्केली। मर्केली स्केल ये प्रबलता पे होता है, ऊर्जा के आधार पे, जबकि ये क्षति के आधार पे था। ये 1 से 12 होता है, और जबकि ये 1 से 10 के बीच होता है। ठीक है। तो ये अब इस्तेमाल नहीं होता है, अब रिएक्टर स्केल वाला इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन था सी। अगला 11वां, तेल का एक बैरल निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर, 131 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। इसका ऑप्शन होगा 159 लीटर। अर्थात ये जो एक बैरल जो होता है इसका इस्तेमाल अमूमन तेल के उत्पादन में होता है। और एक बैरल जो होता है वो लगभग जो होता है वो 158.9871 लीटर के बराबर होता है। लगभग यही है इसका सही आंसर। और ये अमूमन तेल को नापने में इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम जो होते हैं पदार्थ उनको नापने में होता है। अगला, कार्य का मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट। बहुत आसान सवाल है। डाइन, तो न्यूटन और डाइन तो एक ही हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? बल के हैं। और वाट जो होता है ये सामर्थ्य का है, और कार्य का है जूल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, इसका वाट, जूल, न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड। इसका ऑप्शन होगा जूल। सिस्मोग्राफ मापने के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? तो प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की गति, भूकंप की लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। इसका ऑप्शन होगा ये सी, भूकंप की लहरों का आयाम। और नापने वाला सिस्मोग्राफ ये है। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें एक स्प्रिंग होता है और यहाँ पे एक वेट होता है। यहाँ से ये घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, यहाँ पे स्प्रिंग होती है। जब ज़मीन हिलता है तो इसके अंदर भरी होती है स्याही, और यहाँ लगा होता है पेन। ये एक घूमने वाला पेपर होता है। ये घड़ी की तरह धीरे धीरे घूमता है। जब भूकंप आता है तो ये ऊपर नीचे हिलता है, और इस तरह की संरचना बन जाती है, और इसको माप लेते हैं। ठीक है। तो यही कहलाता है सिस्मोग्राफ। इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में। याद किए रहेंगे, चीन में इसका आविष्कार हुआ था। अगला सवाल, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे मोल संबंधित है। वह है दाब, पदार्थ की मात्रा, घनत्व, शुद्धता। इसका होगा ऑप्शन पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को नापते किस में है? मोल में। अब मोल को दिखाते हैं हम लोग एम दिखाते हैं, और यह एक संख्या है, इसको दिखाते हैं एन बराबर। और ये संख्या बहुत बड़ी होती है, 6.22×10⁻23 ये होता है घात। यानी उसी तरह से जैसे दर्जन, सैकड़ा, हजार नापने के लिए हम लोग जो संख्या करते हैं प्रयोग, ये मोल होता है।
अगर कोई भी पदार्थ अगर इतनी संख्या में होगा तो वो उसका मोल कहलाएगा। इसके आगे आप जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु या कुछ भी, ईंटा, पत्थर, लोहा, कुछ भी शब्द जोड़ेंगे, अगर इतना अगर गेहूं हो जाए तो इसे कहेंगे 1 मोल गेहूं। ठीक है, तो ये है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है और इस पे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है, वो वाला वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। अगला सवाल, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? ऊष्मा की तीव्रता में, प्रकाश का वेग में, ध्वनि की तीव्रता में, रेडियोधन आवृत्ति में। डेसिबल जो होता है ये बेल है मात्रक, इसका छोटा है डेसीबेल। ये ध्वनि की तीव्रता का मापन है, डीबी दिखाते हैं इसे। ठीक है, अगला, प्रकाश की गति है 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड, 9 × 10⁻2 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से एसआई यूनिट कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए, बल का होता है न्यूटन, ये ठीक है। कार्य का होता है जूल, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, दाब का डाइन, ये नहीं है, ये नहीं होता है। दाब का होता है पास्कल। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये डी वाला है, ये नहीं है। आगे, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये ऑप्शन दिए। इसका देखिए, सबसे बड़ी चीज है, कहीं भी अगर आप जाएंगे आपका द्रव्यमान बदलना नहीं है, द्रव्यमान वही रहेगा। आप चांद पे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप घट बढ़ जाएंगे, आपके हाथ पैर उतना ही रहेंगे। अगर आप चांद पे किसी टोकरी में आप लेके चले जाएं अनाज, गेहूं, दाल, चावल, ये ऐसा नहीं कि 4 दाना कम हो जाएगा, ये टोकरी में उतना ही अनाज रहेंगे। फर्क क्या होगा, और इसका द्रव्यमान भी उतना ही रहेगा, यानी द्रव्य की मात्रा वही की वही रहेगी टोकरी में। अर्थात चेंज क्या होगा, इस पे लगने वाला बल, इसको कहते हैं mg, इसी को कहते हैं भार, कहते हैं w। तो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं होगा चेंज। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस पे मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो जाकर उसे देख लीजिए, लिंक सब कुछ नीचे है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है इलेक्ट्रॉन के आवेश की ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का, ऊर्जा का है। एक इलेक्ट्रॉन को गति देने में जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। ये याद किए रहिएगा, परीक्षा में पूछेगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? नाटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, बिल्कुल सही है, 1.8 किमी होता है, ये भी सही है। नाट, जहाज की स्पीड की चाल, ये भी ठीक है, 1.8 किमी प्रति घंटा होता है। एंगस्ट्राम, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य नापने के लिए होती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई नहीं, ये दूरी की है, ये गलत है, ऑप्शन इसका डी सही है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी। देखिए, कौन सी सदिश राशि है, इसमें कौन होगा, विस्थापन, बाकी सब क्या है, अदिश है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा, और वो है टेलीग्राम मेरा, GK विथ अजीम, नीचे दी हुआ लिंक, वहां पे आपको मिल जाएगा, सब मैं आपको बता रहा हूँ। ल्यूमेन किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, या ज्योति फ्लक्स? ज्योति फ्लक्स नापने में होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का होता है मापन, यहाँ डैश है। सेल्सियस ताप के लिए होता है। RH गुण रक्त के लिए होता है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, यही गलत है। रिएक्टर का इस्तेमाल क्या होता है, भूकंप मापन में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, या शोर मापन में। इसका ऑप्शन होगा सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में। टैकियान से तात्पर्य है भारी नाभिक वाले अणु के भाग,
प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति करने वाले कण, जालक कंपन की मात्रा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले कण कहलाते हैं। ये केवल चोर्नोव इफेक्ट में होता है, रिएक्टर के अंदर होता है, टैकियान बोलते हैं उनको। इस पर भी मैंने एक वीडियो और रिएक्टर वाले में बनाया और वहाँ पे उसके बारे में मैंने बताया है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन हास होती है। उत्पादन में होता है, जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है उसको मेगावाट में नापते हैं, मेगावाट में नापा जाता है। आगे, किलोवाट घंटा मात्रक है, इसका उत्तर क्या होगा? समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा हम लोग के घरों में जो होता है मापन इसी के द्वारा होता है। अगला, पारिस्थितिकी दाब की इकाई है, नाट, बार, जूल, ओम। इसका होगा बार। बार जो होता है वो पारिस्थितिक दाब यानी वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में होता है, और एक बार बराबर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यह बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ये, और ये लगभग 10 पास्कल के बराबर होता है। इसको भी आप याद किए रहेगा, इसका ऑप्शन होगा बी। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻³ जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3 × 10⁻3 जूल, 3 × 10⁻5 जूल। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, हमेशा परीक्षाएं पूछता है, ठीक है, इसको याद किए रहेगा। इसी को यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट होता है ये। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या ओम मीटर। प्रतिरोधकता का अर्थ होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ये हर धातु का अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग होता है। इसका मात्रक होगा ओम मीटर, ओम मीटर। और इसको दिखाते हैं रो, रो बराबर ये सूत्र होता है आर बराबर रो L/A, इसी से निकालते हैं फार्मूले से। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है और इस पे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है, लिंक नीचे पड़ा हुआ है, आप जाके सारा वीडियो देखिए। यह मूल इकाई एसआई मात्रक नहीं है, कैंडिला, एम्पियर, न्यूटन या केल्विन। न्यूटन नहीं है, न्यूटन क्या है, मूल एसआई मात्रक नहीं है, ये साथ में नहीं आता है, ठीक है, बाकी सब आते हैं। अगला, प्रकाश रसायन में आइंस्टीन इकाई है, इसका मान होता है 3.7 × 10⁻10 एक्सीटेड मोलिक्यूल्स, 10⁻−8 सेकेंड नहीं, ये होता है बी, क्वांटा। क्वांटा जो होता है वो प्रकाश रसायन में इस्तेमाल, यानी कोई प्रकाश जब पड़े और वो रसायन में होता है चेंज, उसको नापा जाता है क्वांटा द्वारा। 35, रेडियो धर्मिता की इकाई है, फर्मो, कैंडिला, क्यूरी, आंगस्ट्रॉम। क्यूरी होता है, मैडम क्यूरी के नाम पे पढ़ा है। रेडियो धर्मिता पे मैंने वीडियो संपूर्ण बनाया, आप चाहे तो जाकर उसे देख लीजिए। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है, डाइन इंटू सेमी वर्ग, डाइन सेकेंड सेमी वर्ग, अर्ग सेमी वर्ग, पॉइज। ये डी सही होगा, पॉइज होता है। एनीमोमीटर निम्न से किसका मापन करता है? पानी की गहराई, पानी में बहाव की गति, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, ये ऑप्शन सी सही होगा, पवन का वेग। और देखिए यही है एनीमोमीटर, इसी को बोलते हैं कप एनीमोमीटर। अब ये बहुत तरह के आते हैं, लेकिन ये बेसिक इसका डिज़ाइन यही है। आके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है वेबर प्रति मीटर, टेस्ला और स्टेड एम्पियर मीटर। इसका ऑप्शन होगा टेस्ला। और एक टेस्ला, और टेस्ला क्या है, इसका एसआई है। सीजीएस क्या है, सीजीएस क्या है, वो है उसका गॉस। इसका मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। और एक गॉस बराबर जो होता है, आप जान लीजिएगा, 10⁻³
-4 टेस्ला होता है। आवेग का मात्रक है न्यूटन इंटू एम्पियर मीटर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन कूलाम, वोल्ट प्रति कूलाम। इसका ऑप्शन होगा बी, न्यूटन सेकेंड। होता क्या है, संवेग p बराबर होता है नहीं, f बराबर होता है डेल्टा p बटा में t। यानी संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो इसलिए डेल्टा p बराबर होता है f डॉट t। इसको आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, और इसी का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आगे तो इसका ऑप्शन जो था वो बी वाला सही था। ठीक है, बी वाला इसका ऑप्शन सही था। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, गॉस, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर। वेबर होगा, ये वैद्युत क्षेत्र का है, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। आगे, निम्न से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर। पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। पायरोमीटर ये नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर होते हैं, अत्यधिक तापमान के को नापने में इसका इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं विकिरण तापमापी। अगला इसका है पायरो, यहाँ पे रो लगा लीजिएगा। पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है, सोलर रेडिएशन, सन स्पॉट, हवा का ताप, पौधों के ताप को। यह है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को नापने में पायरो हीलियोमीटर का इस्तेमाल होता है। ये इसका चित्र यही है, यहाँ से प्रकाश अंदर जाता है और यहाँ ये होता है एंटीना, और ये कैलकुलेट करके उसके रेडिएशन को मात्रा को दिखाता है। आगे निम्न से प्रतिरोध पर आधारित तापमापी है, विकिरण तापमापी, ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी या द्रव। इसका ऑप्शन होगा बी, ताप विद्युत तापमापी। यह जो होता है एक प्लेटिनम की तार होती है, उसको अंदर एक ट्यूब में लपेटे होते हैं और यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसको गर्म करने पे क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। इस आधार पर इसको नापा जाता है। 44 महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। सोनार का इस्तेमाल होता है, साउंड नेविगेशन एवं रैंगिंग। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा, ऑडियोमीटर ध्वनि की माप, और सेक्सटेंट द्वारा होता है वस्तु या पहाड़ों की ऊंचाई। अगला, पेरिस्कोप का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्षी यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालन में पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। पेरिस्कोप होता क्या है जान लीजिए, इस तरह का बना होता है, और इसके अंदर ये 45 डिग्री पे यहाँ पे क्या होते हैं, आईने लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, और ये दर्पण क्या है, प्रकाश ऐसे पड़ता है और ऐसे पड़ के आँख पे दिखता है। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी में होता है, सबमरीन में। ठीक, तो नौ संचालकों में इसका प्रयोग होता है पेरिस्कोप का। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, कार्बोरेटर, अंतर्दहन इंजन। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह हवा और ईंधन को करता है मिक्स। बाइक में, कार में, हर इंजन में लगा होता है। मैनोमीटर दाब में, ये दाब नापने में होता है। कभी भी आप देखेंगे इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं, जैसे आप आग बुझाने वाली सिलेंडर, या छोटी सी एक घड़ी टाइप का लगा होता है, उसको बोलते हैं मैनोमीटर होता है वो। कार्डियोग्राफ, हृदय की गति, ये ऐसे ऐसे नापता है, ऐसे ऐसे कर करके कार्डियोग्राफ होता है ये। एक होता है सिस्मोमीटर, इसका इस्तेमाल क्या होता है, भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसको नापने के लिए होता है। तो यही वाला गलत है, तो यही सही ऑप्शन होगा, कौन नहीं है, यही होगा। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव भरे होते हैं, पारा, जल, एल्कोहल में से कोई नहीं, पारा भरा होता है। साधारण जो होता है बैरोमीटर, उसमें पारा भरा होता है। बाकी जो पारे जो होते हैं अन्य वाले, वो ठोस होते हैं, गोल घड़ी की तरह होते हैं। साधारण वाला जो होता है नली होती है 1 मीटर, इसमें पारा भरा होता है, ये पारे द्वारा, जबकि इसमें सुई लगी होती है।
ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। तो साधारण वाले में पारा, हाथ पैर में लेके चलने वाले, हाथ में बांध कर लेके जो चलने वाले वो ये होते हैं घड़ी की तरह। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, टैक्योमीटर, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। ये होगा स्फेग्नोमैनोमीटर, यही है। इसी को ये डिजिटल वाला है, ये घड़ी वाला है। और एक जो होता है वो ऐसे रहता है लंबा सा, डॉक्टर के पास जाएंगे वो नापते हैं लोग हाथ में इसको बांध के, इसी को बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब को नापते हैं ये। अगला, एक्टिनोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर दर नापने में, प्रकाश संश्लेषण दर को नापने में, रसाकषण की दर नापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। इसका ऑप्शन होगा डी, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। अब देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। समय मापन विज्ञान है, कास्मोलॉजी, हारोलॉजी, टोमोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। इसका ऑप्शन होगा हारोलॉजी, समय का ज्ञान के अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये कुल थे 50 क्वेश्चन। और ये जो मेरा चैनल है आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए। और जीके विथ अजीम यूट्यूब टेलीग्राम पे मेरा ये सारे आपको मेरे मटेरियल मिल जाएंगे वहाँ पर। और सारे वीडियो और ई बुक का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा